खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। कितना सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, क्यों महंगा हो सकता है हवाई सफर, और पीएनबी ने कैसे आसान बनाया कारोबारियों के लिए लोन लेना, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता करने के बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को सरकार ने कम कर दिया है। देश भर में इनकी कीमतों में 150 रुपए की कटौती की गई है। 2 महीने में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए घटाए जा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में आज से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1522 रुपए 50 पैसे हो गई है। अगस्त में इनकी कीमत 1680 रुपए थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। दिसंबर 2022 के बाद से एटीएफ की कीमतें हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एटीएफ के दाम 1,12,000 रुपए किलो लीटर हो गए हैं। पिछले 2 महीने से अब तक करीब 24% की एटीएफ में बढ़ोतरी की जा चुकी है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ऐसे में फेस्टिव सीजन के मौके पर हवाई सफर महंगा हो सकता है। एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी बचत खाता योजना शुरू की है। इस खाते पर ग्राहकों को 47 तरह की सेवाओं पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इन्फिनिटी बचत खाता एक फिक्स्ड चार्ज वाला अकाउंट है। इसमें ग्राहक को खाते के उपयोग से जुड़े बेनिफिट्स के बदले नियमित अंतराल पर बैंक को पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद ग्राहकों को सेवाओं के इस्तेमाल पर कोई सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। इन्फिनिटी बचत खाते में ग्राहकों को एवरेज मंथली बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें मुफ्त डेबिट कार्ड और चेकबुक दी जाएगी। लिमिट से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन और पैसे निकालने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के विकास के अनुमान में बदलाव किया है। मूडीज का कहना है कि मजबूत आर्थिक गति के कारण 2023 कैलेंडर ईयर में भारत का विकास अनुमान 6.7% से बढ़ सकता है। इसकी जानकारी मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक में दी है। इससे पहले यह अनुमान 5.5% था। अगस्त में मानसूनी बारिश में आई कमी की वजह से खरीफ फसलों का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। अगस्त के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 33% कम बरसात हुई है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बरसात की कमी 50% से ज्यादा है। अगस्त में कम बरसात की वजह से पूरे मानसून सीजन में बारिश की कमी बढ़कर 9% तक पहुंच गई है। खरीफ फसलों का उत्पादन घटा तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और पहले से भड़की हुई खाद्य महंगाई और बढ़ सकती है। शहरी सहकारी बैंक अब बकाया कर्ज चुकाने के लिए अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयास करने को कहा है। गवर्नर ने अकाउंटिंग के आधुनिक तरीकों से वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने को लेकर बैंकों को चेतावनी भी दी है। कर्ज जोखिम प्रबंधन में बैंकों के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी तय करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनपीए के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का भी निर्देश शहरी सहकारी बैंकों को दिया है। जुलाई में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़कर 8% रही। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बेहतर रही है। एक साल पहले इसी महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.8% बढ़ा था। इस साल जुलाई में स्टील, सीमेंट और बिजली क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार अब घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर योजना लेकर आएगी। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का ऐलान किया है। शहरों में घर खरीदने वालों को होम लोन की ब्याज में राहत देने के लिए इसी महीने एक योजना शुरू की जाएगी। अभी इस योजना के तौर तरीकों पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत घर खरीदारों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। इसके जरिए जीएसटी चालान का उपयोग करके छोटे कारोबारी आसानी से लोन ले पाएंगे। ये पहल देश में एमएसएमई क्षेत्र और डिजिटल कर्ज को आगे बढ़ाएगा। ऐप लोन देने की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करेगा। इससे प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी, तेज और सुचारू बनेगी। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।